हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। हम पढ़ रहे हैं यूपी टेट का मैथ कवर कर रहे हैं जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा इकाई अंक पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम, ठीक है ना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हमने इकाई अंक को पढ़ा है, अब आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में किन किन को पढ़ना हमें? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8, 9, 11 और 13 को भी इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, 13 तक हमें पढ़ना है। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है परीक्षाओं में, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लगभग में पिछले साल की बात करें तो 2 प्रश्न पूछा था, बहुत ईजी था। 2017 की बात की जाए तो 2 प्रश्न उसमें भी पूछा था। तो मतलब अगर 8 टेटों के अब तक 2011 से लेकर 2019 तक 8 टेट हुए हैं जिसमें 10 क्वेश्चन कम से कम आपका विभाज्यता के नियम से पूछा है। यानी ऑन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में विभाज्यता के नियम से पूछ लेता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका 1 से 2 नंबर आप सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, सिक्योर कर पाएँ। चलिए आते हैं नियम पर विदाउट टेकिंग समय गंवाएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं 2 का रूल। ठीक है, 2 का रूल क्या होता है? यदि किसी संख्या का लास्ट वन दिख रहा है ना यहाँ पर, यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं यदि किसी संख्या में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है, वो संख्या 2 से कट जाती है। किसी संख्या का आखिरी में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, उस संख्या क्या होती है? 2 से कट जाती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि संख्या का आखिरी अंक जब 2 से कट जाता है तो संख्या 2 से पूरा कट जाती है। किसी संख्या का आखिरी अंक यही होगा जो 2 से कटेगा आपका। जैसे मैं कहूँगा 2 2 24। ठीक है, तो अब बताइए 2 से कटेगा कि नहीं? हाँ, आखिरी में 4 दिख रहा है, 2 से कटेगा। 2 3 5 0, 2 से कटेगा कि नहीं? आखिरी में 0 दिख रहा है, 2 से कटेगा। यानी अगर आखिरी अंक 2 से कट गया तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 0 से। अब आखिरी की पढ़ते हैं 4 का रूल। 4 का रूल क्या होता है? अगर आखिरी का 2 अंक अगर 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। जैसे मैं बता दूं आपको, अगर एग्जाम्पल 24 36, यानी बताइए 2436 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आखिरी के 2 डिजिट को पकड़ेंगे। आखिरी का 2 डिजिट क्या कौन है? 36 है। 36 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, कटाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगर मैं कहूँगा 45 45 16, ये बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अब क्या करोगे, आखिरी का 2 अंक देखोगे, हाँ 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। ठीक है, अगर आप मैं कहूँ 24 23 48, इस 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आखिरी का अंक 2 दिखेंगे, 4 का 4, 4 के 8, यानी पूरी संख्या 48 4 से पूरा कट गया, तो मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, 2 का कहानी खत्म। अब देखिए बड़ा सिंपल तरीका, 2 का लास्ट 1, 4 का लास्ट 2, 8 का लास्ट 3। अगर पूछ देता 16 का तो लास्ट 4 होता। ठीक है, लास्ट 4 होता। तो अगर 8 का पढ़ते हैं आप, ठीक है, 16 पर नहीं जाना, हम 8 तक रहना है। तो 8 का रूल क्या बोलता है? लास्ट 3 डिजिट, यानी आखिरी के 3 अंक अगर कट गए, संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, वो संख्या 8 से कट जाती है। जैसे ठीक है, ये संख्या इतनी बड़ी संख्या 1,23,240 कटेगा कि नहीं कटेगा? आखिरी का अंक देखिएगा 240, ये क्या होगी? संख्या 8 से कट जाएगी, क्योंकि 240 क्या होता है? 8 से कट जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं 13,200, ठीक है, 1,32,120। अभी बताइए 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आखिरी का अंक देखिए, यहाँ पर आखिरी का अंक देखिए 3 से कट जाए, 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, 8 है कमा 8, 8 5 40। अगर मैं कहूँगा आपसे 12, ये कटेगा कि नहीं कटेगा 8 से? तो आखिरी का 3 डिजिट देखोगे, हाँ कट गया, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं 3 और 9 का नियम। यदि ठीक है ना, जैसे 2 4 8 का नियम एक जैसा था, उसी तरह 3 और 9 का नियम एक जैसा है। यदि दी गई संख्याओं का
यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 और 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 और 9 से कट जाती है। तो मैं समझाता हूँ पहले 3 के बारे में। 3 का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, देखिएगा 4 + 2 + 3 + 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 9 9 4 13 3 15। यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग जोड़ लेंगे, अगर 3 से कटता है, देखिए 15 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो कटता है, तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है, उसी तरह इसमें भी चेक कर लेंगे, 5 2 7 7 3 10 10 3 13 2 15, ये भी 3 से कटता है कि नहीं कटता है, ये भी संख्या पूरा कट जाएगी। यहाँ देखें 7 5 12 3 15 सबका जोड़ने में 15 ही आ रहा है, ये 7 5 12 3 15, इसको ये भी 3 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी पूरी। तो अगर ये 15 भी 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से आपकी कट जाएगी। अगर मैं कहूँगा 3 7 8, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 8 7 15 3 18 3 से कट जाएगा। ये होता है 3 का नियम। और 9 का नियम भी इसी तरह का होता है, अगर दी गई संख्याओं का अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे देखिएगा 144 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 4 8 1 9, देखिएगा 9 9 से कट जाएगा, यानी 144 उसको कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेंगे, 7 2 7 2 9 9 9 18, 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है, तो हाँ कटता है, तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगर अंकों का योग कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 7 पर 12 12 6 18 18 6 24 3 27, अब ये 9 से कटता है कि नहीं कटता है, हाँ 9 3 27, तो इस पूरी संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। चलिए अब बोलते हैं 6 का नियम, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं 3 से कट जाती हैं वो संख्या 6 से कट जाती है। 2 का नियम मालूम है, जिस संख्या का आखिर में 0 आ जाए 4 आ जाए 6 आ जाए 8 आ जाए वो संख्या क्या होती है, वो संख्या 2 से कट जाती है। और 3 का नियम क्या होता है कि अगर दी गई संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 4 है ना, तो 2 से कटेगा ही, 3 से कटेगा क्या, यहाँ पर वो जोड़ना पड़ेगा, तब 4 8 12 12 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा। अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, यानी 444 3 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, यानी किससे कटेगा, 6 से कटेगा। उसी तरह यहाँ पर चेक कर लेंगे, 2 से तो कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, क्या 6 4 10 2 12, हाँ 3 से भी कट रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये 6 से कट रहा है क्या, तो 2 से तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 जो है 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है क्या, तो क्या करेंगे, 36 9 1 10, 10 3 से कटता है क्या, नहीं कटता है, इसीलिए 136 जो होता है 6 से नहीं कटेगा। 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, तो दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, 136 6 से नहीं कटेगा। आगे आते हैं 5 का नियम, यदि किसी संख्या के आखिरी में 0 आ जाए या 5 आ जाए वो संख्या 5 से कट जाती है। बहुत सिंपल है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 5 5 गुना के 10 5 3 15 5 चौको 20 5 25 25 5 36, ध्यान से देखेंगे आखिरी में क्या रहा, 0 5 5 0 5 0 5 0, यानी किस संख्या के आखिरी में 0 या 5 आ जाए वो संख्या 5 से कट जाती है। चलिए 7 का नियम पढ़ते हैं, आखिरी अंक का गुणा करके बाकी शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या शून्य हो या 7 से कटती हो तो पूरी संख्या 7 से कट जाती है। जैसे यहाँ देखेंगे 147 से, तो आखिरी का अंक क्या है 7, 7 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 14 होगा, तो 14 को हो गया, तो बाकी शेष संख्या कौन है, ये भी 14 है, तो 14 माइनस 14 14 माइनस 14 कितना आ गया, 0। तो मैंने बताया था ना कि प्राप्त संख्या शून्य हो या फिर 7 से कटती हो, तो शून्य आ गया तो मतलब ये संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी। यहाँ देखिए 315 है, तो 5 का दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का 10, और बाकी संख्या में से घटा दीजिए, 31 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 21 बचेगा। 21 7 से कटता है कि नहीं कटता है, हाँ कटता है, तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ देखेंगे एक 7 का रूल एक और होता है, अगर बड़ी संख्या जैसे ये संख्या आ गई बड़ी, ये संख्या बड़ी आ गई, तो उसके लिए कौन रूल अप्लाई करेंगे, देखेंगे यहाँ देखेंगे आखिरी का 3 अंक पकड़ लेते हैं, आखिरी का 3 अंक को डिजर्व कर लेते हैं, ठीक है ना, फिक्स कर लेते हैं, और बाकी जो संख्या कौन बचा 10, तो जो दोनों का अंतर निकालते हैं। ठीक है, आखिरी के 3 अंक लेते हैं और जो बाकी संख्या बचती है ये वाली संख्या, दोनों का बीच का अंतर निकालते हैं, अंतर निकालेंगे कितना होगा 154। ठीक है, अब या तो 7 का भाग कर लीजिए या फिर वो नियम 4 का दोगुना कर दीजिए, फिर 4 का दोगुना करेंगे कितना जाएगा 8, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा 7, 7 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से आपकी कट जाएगी। या फिर यहाँ पर भाग करते हैं 7 दूना के 14 एक बचा, फिर 7 दूना के 14, यहाँ पर चेक कर लेंगे 119 से 26 से, तो दोनों का एक तो यहाँ पर 3 अंक फिक्स करेंगे और यहाँ पर 3 अंक फिक्स करेंगे, दोनों का बीच का अंतर कितना होगा 7 का, तो 7 7 से कटेगा ही, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये संख्या 7 से
कट जाएगी। ठीक है, अब 93 चेक कर लेते हैं 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 का दोगुना करेंगे कितना आएगा 6, और 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो 3 7 से नहीं कटता है। तो मैंने क्या बताया था, या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जो 7 से कटे। तो 0 तो 0 आया, और 3 तो 7 से कटता नहीं, तो यानी 93 7 से नहीं कटेगा। 13 का नियम, ठीक है ना। अब देखिए 7 में दोगुना करते थे, 13 में 4 गुना करेंगे, लेकिन उसमें घटाते थे, इसमें जोड़ते थे। आखिरी के अंक का 4 गुना करके बाकी से संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या 13 से कटती है, तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। 5 है ना, 5 का 4 गुना करेंगे कितना जाएगा 20, 20 में 84 जोड़ेंगे कितना जाएगा 104। आपको मालूम है कितना होता है 13 13 8 104 होता है। 5 का 4 गुना करेंगे 20, अब 20 में 32 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 52, 13 चौक को 52 यानी 13 से कटेगा। यहाँ देखेंगे 8 का 4 गुना करेंगे, 8 का 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। अब 32 में 46 जोड़ेंगे तो अगर 32 में 78 आएगा, तो आपको मालूम है 13 से 78 होता है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, एक 7 की तरह भी तरीका होता है। जैसे आखिरी के 3 डिजिट फिक्स कर लेते हैं, आखिरी के 3 अंक फिक्स कर लीजिए फिक्स। अब दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। यहाँ पर आखिरी के अगर 3 अंक फिक्स किए तो जो बाकी संख्या बची है उन दोनों के बीच का अंतर निकालते। तो 142 और 102 के बीच का अंतर कितना होगा 39। अब 39 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ का आखिरी के 3 अंक फिक्स कर लेते हैं और बाकी जो संख्या बची है दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। 164 और 151 के बीच का अंतर कितना है 13, तो पूरी संख्या 13 आ रहा ना, 13 13 से कटता है तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। 11 का नियम, सम संख्या तथा विषम स्थान का अंतर शून्य हो या 11 से कटता है तो पूरी संख्या 11 से कट जाती है। सम संख्या यहाँ पर गलत दे दिया है, सम स्थान होना चाहिए, ठीक है ना, सम स्थान, ठीक है, सम स्थान, सम स्थान तथा विषम स्थान। तो सम स्थान देखिए पीछे से काउंट करेंगे, आप कहीं से भी काउंट कर लीजिएगा 1 2 3, तो कौन है सम, तो विषम स्थान कौन है 1 है 3 है। तो दोनों को देखिए सिंपल तरीका क्या होता है कि इसको ऐसे उठाइए, एक एक छोड़ते जाइए, तो 5 4 9, और देखिए यहाँ पर किसके बराबर हो रहा है 5 4 9, और क्या बचा, और इसको ये वाला अंतर, दोनों का बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। यहाँ चेक कर लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। एक एक स्थान छोड़कर क्या करना है जोड़ना है, फिर दोनों के बीच में घटाना है। यहाँ देखिएगा 5 1 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पर चेक कर लेंगे 5, एक एक स्थान छोड़िए, तो 6 5 11, 6 5 11, 11 5 16, 11 में से 5 गया, 16 में से 5 गया, कितना बचा 11, 11 11 से तो कटेगा ही, तो पूरी संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल रूल है इसके। ठीक है, एक एक स्थान उठाते जाइए जोड़ते जाइए। अब देखिए सवाल आएगा तो सवाल में मैं इसको और क्लियर करूंगा। देखिएगा 8 से भाज्य होने वाली संख्या क्या है, तो आपको मालूम है ना कि किसी से आखिरी के 3 अंक कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। यहाँ देखिए आखिरी का 3 अंक क्या 240, तो कट जाएगा 8 से, देखिएगा 8 से 24 पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये कट रहा है क्या, तो 8 8 8 से 48, हाँ ये भी कट रहा है, पहला भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, 8 दूना के 16 60 नहीं कटेगा, 8 दूना के 16 60 तो नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेंगे, 8 8 4 44 ये भी नहीं कटेगा। यानी प्रथम और थर्ड ये संख्या क्या हो रही है कट रही है। ऑप्शन नंबर 4 पिछले साल एग्जाम में आया है आपका। जेड का मान ज्ञात कीजिए, ये संख्या 41 4 1 7 जेड 8 9, 9 से विभाज्य। 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। यदि दी गई संख्याओं का अंकों का योग 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो जरा जोड़ेंगे इसको, 4 1 5 5 7 4 1 5 और 7 12 12 8 20। 20 में मैं क्या जोड़ दूं कि 9 से कट जाए, तो 20 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 9 से कट जाएगा। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। सिंपल कहीं पर नहीं जाएंगे, बस आखिरी का पकड़ लेंगे क्या बोल रहा है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है। चेक करेंगे, देखिए ये 4 का नियम क्या होता है, आखिरी का 2 अंक कटना चाहिए, तो आखिरी का 32 है तो कभी कटेगा नहीं। देखिए आखिरी का 2 अंक क्या है 44 है, तो
4 दहा में 40, हाँ 4 से तो कटेगा ही, और ये भी 4 से कटेगा और ये भी 4 से कटेगा, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं पहले 3 से कौन कट रहा है, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8, 8 अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, लेकिन ये अंकों का योग नहीं कट रहा है। यहाँ पर चेक कर लेंगे 4 4 8 4 4 8 12 16, ये भी इसके अंकों का योग 16 आ रहा है, और जो कि 3 से नहीं कट रहा, मतलब ये नहीं कट रहा है। क्या बचा 444, देखिएगा ये 4 से तो कट ही रहा है, और 4 8 12 कितना है 12, अंकों का योग क्या 12, अब 12 3 से कटेगा ही, तो अंकों का योग अगर कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो 3 और 4 दोनों से कट रहा है। यदि संख्या 604 है तो साफ लिख देता हूँ 604 है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। 11 से विभाज्य अतिरिक्त स्थान का क्या पूर्णांक होगा, मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा x होगा, 11 से विभक्त है ना, तो हमें मालूम है कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर निकालेंगे, ठीक है ना, तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से कटना चाहिए, वही संख्या क्या होगी आपकी, वही संख्या अगर कटना चाहिए तो वो संख्या 11 से कट जाती है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 6, ठीक ना, क्या करेंगे 6 4 10, 6 4 10 16, ठीक है, और इस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है, 6 4 10 4 16 बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स यानी एक्स होगा, तो एक्स का मान क्या आ गया 16 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो एक ही वैल्यू रखनी है ना आपको तो किसकी, देखिए मैंने क्या कैसे किया, देखिएगा मैंने 6 + 4 + 6 मैंने बराबर कर दिया किसके 0 + x का, ऐसे भी लगा सकते हो आप, ठीक है, तो 6 12 12 4 16, ठीक है, बराबर x। अब देखिए यहाँ पर क्या रखना, हमें सिर्फ एक संख्या रखना है, यहाँ पर एक ही स्थान छोड़ा ना, हमें मिली कितनी गई 2 संख्या, तो हम क्या करेंगे 11 का भाग करेंगे इसमें 16 का, क्योंकि अगर 11 का हम भाग करते हैं तो जो भी अंक आएगा वो 11 से नीचे ही आएगा, तो 11 का भाग करेंगे इसमें 16 में, तो 11 में एक बार भाग जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो अपना ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। अगर x के वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा 11 से नीचे ही आना चाहिए, ठीक है, यानी एक अंक में आना चाहिए। यदि 31 x 5 x 5 9 का अपवर्त है, जहाँ एक x एक अंक है तब x का मान क्या है, अगर 9 से एक कटती है संख्या तो इसके अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए, ये कर लेते हैं 3 1 4 4 5 4 9, 9 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 9 से कट जाएगा। ये संख्या है 6 से पूर्णतः विभक्त है, तो एक स्थान पर सबसे बड़ी अंक कौन सा होगा, ठीक है। अगर 6 से विभक्त है तो 2 से भी कटना चाहिए 3 से भी कटना चाहिए, यानी 2 से कटने के लिए इसको आखिरी में क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए, ठीक है, सम संख्या होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो गया 5 वाला और 9 वाला, क्योंकि आखिरी में कौन अंक होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। अब बचा कौन 8 और 6, ठीक है ना, तो 8 और 6 6 से पूर्णतः विभक्त है तो 2 से तो कटेगा ही। अब 3 का चेक कर लेते हैं, अब 3 देखिएगा 6 2 8 8 5 13 3 16 2 18 9 27 27 5 6 33, 33 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, 33 में क्या 33 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 41 होगा, 3 से कटेगा नहीं, और 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 होगा, जो कि 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 6, यानी ए की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, ठीक है। यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 3 से विभाज्य तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि अंकों का हम मालूम है कि अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। क्या करते हैं 5 1 6 6 3 9 9 2 11 4 15 15 1 16 16 6 22, अब 22 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो 22 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 22 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 6 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, तो कौन संख्या इसमें 3 से कट रही है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए यानी 8 ए है जो कट रहा है, ठीक है 3 से, यानी एक्स क्वेश्चन मार्क के जगह क्या कौन सा स्थान होगा 8 का स्थान होगा, ठीक है। बिना कोई शेषफल निम्नलिखित में कौन संख्या, बिना कोई शेषफल निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 3 6 को विभाजित करती है, तो हमने क्या पढ़ा है 11 का रूल पढ़ा,
13 का रूल पड़ा है, ठीक है। पहले से उसका अप्लाई कर लेते हैं, पहले 11 करते हैं कि 11 से कट रही है क्या, हम क्या संख्या क्या दिया है 3 6 1। क्या करेंगे, 11 का रूल क्या होता है कि दोनों का इसको स्थान छोड़ते जाइए, एक एक स्थान छोड़ते जाइए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 3 1 कितना हो गया 4, दोनों का अंतर कितना आ गया 11। यानी ये संख्या क्या होगी 11 से पूरी तरह कटेगी, यानी 11 का जब भाग करेंगे इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। संख्या में इतना संख्या में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इतना जान लीजिए, जब किसी संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो हमेशा संख्या के आखिरी में जोड़ा जाता है। और 4 का विभाजक नियम क्या बोलता है कि अगर आखिरी का 2 अंक 4 से भाग चला गया तो पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी। तो हम देखिएगा पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देंगे, अब किस में भाग देंगे, आखिरी के अंकों में क्या होंगे 4 का भाग देंगे। तो कितना बार भाग जाएगा आपको मालूम है कि 22 88 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा शेषफल, एक बचा आपका, एक बचा। अब बोल रहा है कि क्या जोड़ दिया जाए कम इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, एक में मैं क्या जोड़ दूं कि 4 से भाग चला जाए। अगर एक में मैं 3 जोड़ दूं तो 4 हो जाएगा, 4 से पूरा भाग चला जाएगा। तो संख्या में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। इतना जान लीजिए जब भी जोड़ा जाता है तो संख्या के आखिरी में जोड़ा जाता है। हमें क्या मालूम है, देखिएगा आप ऐसे कर लेते हैं, 8 एक एक स्थान छोड़ते जाइए और इधर से भी एक एक स्थान छोड़ते जाइए। यहाँ देखिए 8 + 3 + 4 बराबर 0 + 6 + 2, ठीक है। अब मान लेते हैं आखिरी में जोड़ा जाएगा ना, तो जब भी जोड़ा जाएगा तो 2 में जोड़ा जाएगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिए 6 2 8, फिर इस 8 से खत्म हो गया, तो x बराबर क्या मिला 7 मिला। यानी इसमें आखिरी में क्या जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये संख्या दी गई है, अब पूछ रहा है कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो जहाँ पर जो यहाँ पर स्टार बना है उसकी वैल्यू वहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्या होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं 1 5 6 है, x मान लेते हैं 9 4 2। क्या करते हैं 1 उठाते जाते हैं एक एक छोड़कर, क्या आएगा 1 6 + 9 + 2 बराबर क्या बचा इधर देखिएगा 5x4, यानी 5 + x + 4, ठीक है ना। यहाँ पर 5 4 कितना हो गया 9, और 9 से पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे कितना बचा 36 9 36 9 6 2 8 1 9, ठीक है ना। तो x के बराबर क्या बचा मिला आपको 9 मिला। इस स्थान पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 का विभाजक नियम मालूम है ना, आखिरी का 3 अंक, 8 का भाग करेंगे आखिरी के 3 में, तो भाग कितना जाएगा देखेंगे 8 1 8 3 8 चौक को 32, यहाँ पर 4 बचा। 4 में मैं क्या जोड़ दूं कि 8 से भाग चला जाए, तो अगर 4 में मैं 4 जोड़ दूं तो संख्या 8 से भाग चली जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा, हमें शेषफल 4 बचा, हमें भाग ले जाना है तो हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअली में 4 यहाँ नहीं जोड़ा जाता, एक्चुअली में 4 संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो 4 शेषफल बच रहा है तो 4 जोड़ना पड़ेगा भाग जाने के लिए, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा ये संख्या यदि संख्या 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है ना, एक एक स्थान छोड़ते उठाइए जाइए, कितना आएगा 1 + 3 डायरेक्ट जोड़ते, ठीक है ना। 36 9 1 10 आ जाएगा, और उधर जोड़ेंगे y/2y हो जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई है 5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती इस यहाँ पे स्टार वजह की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 उठाते जाएंगे कितना बचा 8 3 11 11 7 18 18 8 26 बराबर, यहाँ आप देखेंगे इसको उठाते जाएंगे तो 8 2 10, स्टार की जगह हम क्या मान लेते हैं प्लस मान लेते हैं,
यहाँ हम घटाएंगे तो कितना जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही स्थान छोड़ा है, मतलब हमें एक वैल्यू रखनी पड़ेगी, जबकि यहाँ कितना रहा है 16, तो 16 में अगर 11 का भाग करेंगे तो 16 कितना बचेगा 5। 9 से विभक्त है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसा क्या रखा जाए कि जो मतलब यहाँ पे मान ले स्टार के मान लेते हैं x से, तो वहाँ पर क्या छोटा 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 मान क्या होगा जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। आपको मालूम है अंकों का योग कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं। 6 7 13 3 16 5, 6 7 13 3 16 5 21 1 22, 22 में क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से कट जाए तो 22 5 27, 9 3 27 होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 6 7 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 3 29 में क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से कट जाए तो 29 7 36 होता है, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेंगे कि 7 5 12, 12 1 13, 7 5 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 3 18 4 22, 22 में क्या जोड़ दें, 22 में क्या जोड़ दें कि 3 से भाग चला जाए, तो 22 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह नंबर सिस्टम की अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।